दोस्तों स्वागत है आपका संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों आप लोग को जानते ही हैं कि एसएससी जीडी 2023 की जो 17 जनवरी का जो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है वो हो चुका कंप्लीट। उसके 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जीके और जीएस के 20 क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलता है वीडियो की और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपका पहला क्वेश्चन आता था 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? कौन है? तो 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो थे आपके यू ललित। 49वें चीफ जस्टिस यहाँ पर बात की है 49वें चीफ जस्टिस की। तो 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे यू ललित। देश के नए न्यायाधीश यू ललित थे। जो पहले बात कर रहे हैं यू ललित थे आपके 49वें। अब बात करें वर्तमान की भी बात कर ले, वर्तमान में आपके जो हैं मुख्य जस्टिस कौन हैं? तो आते हैं आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित की जगह ली थी। यानी पहले कौन थे? यू ललित के थे। कितने थे? तो 49वें थे। तो अब आता है डीवाई चंद्रचूड़ कितने? तो डीवाई चंद्रचूड़ हैं वो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए आपकी 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 35 साल या अधिक हो इस पद का उम्मीदवार हो सकता है। जिसकी उम्र कितनी है? 35 वर्ष है, वो इस पद का उम्मीदवार हो सकता है। उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता के रूप में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से के संविधान से लिया गया। किससे लिया गया? आपके लिया गया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से इन्हें लिया गया है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है को देश का नया मुख्य न्यायाधीश आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह पूर्व में प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के भी सदस्य रह चुके हैं। यानी अभी कौन है? तो अभी हैं आपके आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नवचंदी मेला कहाँ पर किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित रखता है आपके यूपी से। किससे? यूपी से संबंधित रखता है। देख लेते हैं नवचंदी मेला उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेलों में से एक है। नवचंदी मेला मेरठ में प्रतिवर्ष लगता है। यह मेला मेरठ की शान है। यहाँ ऐतिहासिक नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये जो नौचंदी मेला है वो किसका है? वो आपके हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। हजरत बोले मियाँ की दरगाह एवं नवचंडी देवी यानी नौचंदी देवी का मंदिर एक दूसरे के निकट है। यहाँ पर नौचंदी देवी का मंदिर है और हजरत बोले मियाँ की दरगाह, इसीलिए ये एक दूसरे के पास पास होने की वजह से ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था मोहन बागान स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी? तो मोहन बागान स्टेडियम की आपकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1879 में। स्थापित मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब भारत और एशिया का सबसे पुराने क्लबों में से एक है। यानी ये हुई थी आपके 15 अगस्त 1879 में हुई थी और ये भारत और एशिया का सबसे पुराने क्लबों में से एक है। उसके बाद में देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट भी हैं। थोड़ा इसे छोटा कर ले ताकि आप पूरा आपको दिखा दे। इसने 1911 में आईएएफ शील्ड जीतने वाली भारतीय टीम बनकर एक इतिहास रच दिया था। यह एक ऐसी घटना थी जो भारतीय राष्ट्रवाद के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी। 1911 में इसने आईएएफ शील्ड जीती थी और जीतने वाली पहली टीम भी बनी थी। मोहन बागान फुटबॉल टीम ने 5 बार नेशनल लीग, आई लीग और फेडरेशन कप रिकॉर्ड 14 बार इसने कितना फेडरेशन कप है वो 14 बार जीता है और 5 बार इसने नेशनल लीग और आई लीग भी जीती हैं और 14 बार अपने फेडरेशन कप जीता। इस क्लब का क्रिकेट और हॉकी अन्य खेलों के साथ भी समृद्ध इतिहास रहा है। यानी ये जो मोहन बागान क्लब है वो क्रिकेट और हॉकी और अन्य खेलों में भी इसका संबंध रहा है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित है? जतिन गोस्वामी भारतीय नर्तक है और कोरियोग्राफर है। ये जो जतिन गोस्वामी भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर हैं जिन्हें शास्त्रीय नृत्य सतारिया के प्रमुख प्रतिपादकों के रूप में जाना जाता है। यानी जो जतिन गोस्वामी हैं वो आपके सतारिया नृत्य किससे? सतारिया यानी ये सतारिया नृत्य से संबंधित हैं और इसके प्रमुख प्रतिपादक के रूप में भी जाने जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मगरमच्छ किस वर्ग का है, यानी मगरमच्छ है वो किस वर्ग का है। तो आता है आपके मगरमच्छ हैं वो आपके रेप्टिलिया वर्ग के सबसे बड़े जंतुओं में से एक है। उनसे तो रेप्टिलिया वर्ग का सबसे बड़े जंतुओं में से एक माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके अपमान का विलोम शब्द क्या होगा। तो यह अपमान का होता है अप हटा के बना दी, ये हमने अप हटा दिया तो बचता है मान या सम्मान। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके ऑक्टोपस किस वर्ग का समूह है। अष्टबाहु मोलसंका संघ का एक समुद्री प्राणी है। इस रात्रिचर जीव को को डेविलिश फिश भी कहते हैं। इस संघ में घेंगा, सीप, शंख इत्यादि जीव भी हैं। अष्टबाहु की गणना शीर्षपाद वर्ग में की जाती है, यानी कौन से हैं, ये आता है मोलस्का संघ का एक समुद्री प्राणी है और इसकी अष्टभुजाएं, इसकी है ना अष्टभुजाएं किस वर्ग का है। तो ये आता है शीर्षपाद वर्ग का जंतु आता है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके थोड़ा सा इसे नीचा कर लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पहली पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था देश का कृषि विकास। दूसरी योजना थी उसका उद्देश्य था देश का औद्योगिक विकास। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना। और चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। हमें पूछा गया था पहली पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था। तो उद्देश्य था देश की जो कृषि थी उसका विकास करना, दूसरे में देश का औद्योगिक विकास, तीसरे में उसका अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र बना और चौथे में विकास के साथ साथ उसके साथ में विकास के साथ साथ में उसकी क्या जो कंसिस्टेंसी है उसको भी बरकरार रखना। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके आठवीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं या कौन था। तो वर्ष 1974 से 1979 तक जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी वो चली थी। उस समय अध्यक्ष थे वो थे आपके पीवी नरसिंह राव। कौन थे, पीवी नरसिंह राव थे। उपाध्यक्ष थे प्रणब मुखर्जी और उस समय पीवी नरसिंह राव इस समय भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री कौन थे आपके, थे पीवी नरसिंह राव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान भारत द्वारा सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ करना। अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया। कब किया गया, 2 अक्टूबर 2014 को आपके शुरू किया गया था। कब किया गया था, तो शुरू किया गया था आपके 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर को आपको पता है क्या होता है, 2 अक्टूबर को होती है आपकी गांधी जयंती और गांधी जयंती के अवसर पर इसे शुरू किया गया था। उसके बाद में इसको आरंभ किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को दासता से मुक्त कराया परंतु स्वच्छ भारत का उनका सपना पूरा नहीं हुआ था। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को उत्कृष्ट संदेश दिया। यानी महात्मा गांधी ने क्या किया, देश को दासता से तो मुक्त कराया था लेकिन उनका जो एक और सपना था वो था भारत को स्वच्छ देखना, वो पूरा नहीं हो पाए। उसी के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को अभियान की शुरुआत की थी। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिमाद्री का पर्यायवाची। हिमाद्री का होता है आपके नागपति होता है, नागाधिराज होता है, हिमालय होता है, हिमगिरी होता है, हिमाचल होता है, गिरिराज होता है, पर्वतराज होता है, नागेश होता है आदि इसके जो पर्यायवाची होते हैं। तो गाइस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे हमें मिल पाए जो हम आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखते हैं आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक क्या करेंगे, एक कर देंगे आप LIKE, यानी क्या कर देंगे, एक कर देंगे लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और बेल को कर देंगे ऑल पर सिलेक्ट ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।